जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 1 जुलाई 2021 और 1 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके के सौदे को रद्द करने का घोषणा किया है? तो यह ब्राजील ने किया है। सी ऑप्शन सही हो गया। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 20 मिलियन खुराक खरीदने के लिए 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध को रद्द कर देगा। टीके की खुराक कभी ब्राजील नहीं भेजी गई क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी ने टीके के लिए आयात अनुरोध को से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों नाम आ गया है ब्राजील का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बात किया जाए अगर ब्राजील के लोकेशन का, तो ये रहा पिंक कलर का एरिया ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राजील के अगल बगल में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया है, ठीक, पराग्वे है, ठीक है। और ये है ब्राजील का फ्लैग। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, मुद्रा रियाल है, राष्ट्रपति है जैल बोल्सोनारो। भारत के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। यहाँ का बेलेम बंदरगाह रबर निर्यातक है। इसकी आर्थिक राजधानी रियो डी जेनेरो है, जहाँ पे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ब्राजील अमेजन की नदी की बेसिन में स्थित है। ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफ़ी की खेती को फजेंडा कहा जाता है। विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 1/3 हिस्सा ब्राजील का है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। कॉफ़ी मंडी हेतु ब्राजील का साओ पोलो शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। 2021 का विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का आई से यस टू यूथ इन पार्लियामेंट। अब दोस्तों दिवस से प्रश्न आया है, तो हाल ही में जितने भी दिवस मनाए गए हैं एक नज़र डाल देते हैं। तो 27 जून मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। 26 जून मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस, जिसका विषय वस्तु था शेयर ड्रग्स फैक्ट टू सेव लाइफ। 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, जिसका विषय वस्तु है सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। 23 जून मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और इसका विषय वस्तु है स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, ओलंपिक दिवस वर्कआउट के साथ एक्टिव रहे। 23 जून को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 21 जून को मनाया गया विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का थीम था हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। 18 जून को मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमिक्स दिवस और 15 जून को मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, जिसका विषय वस्तु था न्याय तक पहुँच। 14 जून को मनाया गया है रक्तदाता दिवस, जिसका विषय वस्तु था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस की मेजबानी इटली कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत और किस देश के बीच पूर्वी चीन सागर में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। सुदूर पूर्व में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेशी AWS कॉर्वेट INS किल्टन ने कोरिया गणराज्य के नौसेना पोत रॉक्स ग्योंग नाम के साथ नौसेना अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष महात्मे। सी ऑप्शन सही हो गया। महेश महात्मे जी नियुक्त किए गए हैं व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। डी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। शंभुनाथ जी जो है ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले इस पद पे कौन थे? तो मुकुल संगमा थे। शंभुनाथ श्रीवास्तव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, हाल में मॉडर्ना टीके के आयात के लिए DCGI ने किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो सिप्ला को मंजूरी
दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अर्थात DCGI के द्वारा। मडर्ना भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद उपलब्ध होने वाला चौथा कोविड-19 टीका है। मडर्ना आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित पहला टीका है और इसे प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। यह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो चक्का फेंक अर्थात डिस्क थ्रो। ए ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं सीमा पुनिया जी। अब ओलंपिक से आया तो हाल ही में बहुत सारे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं खिलाड़ियों ने, तो चलिए एक नज़र डालते हैं। तो साजन प्रकाश ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, जो कि तैराकी के लिए खिलाड़ी है और भारत का पहला ऐसा खिलाड़ी बने हैं जो स्विमिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद सुशीला देवी कॉन्टिनेंटल कोटा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है, जो कि जूडो की खिलाड़ी हैं। हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला लॉरेन हार्वर्ड बनी है। लॉरेन हार्वर्ड व्यक्तिगत रूप से खुले तौर पर बिना आरक्षण के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। हाल ही में भारत ओलंपिक खिलाड़ी मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी फवाद मिर्जा ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, जो कि घुड़सवार से संबंधित खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारत के अशोक कुमार अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी को टोक्यो ओलंपिक के दौरान मुकाबलों में अंपायरिंग के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी इसका उद्घाटन किए हैं। और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को इंदौर के पीथमपुर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। इसका नाम नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक है। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है और यह ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं व जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप। सी ऑप्शन सही हो गया। इस ऐप में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के स्वास्थ्य, नमी, मौसम और जल तालिका से संबंधित जानकारी को एकत्र किया गया है। फसल चयन, पानी की जरूरतों आदि से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया गया है न्याय विभाग के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। इसका उद्देश्य देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और संविदा प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है। यह पोर्टल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता की समर्पित वाणिज्यिक अदालतों में वाणिज्यिक मामलों की नवीनतम जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हौसला कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है हौसला कार्यक्रम का शुरुआत। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेताओं को 1,20,00,000 रुपए का पुरस्कार राशि देने का घोषणा किया गया है? तो यह मणिपुर के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 1,20,00,000, रजत पदक विजेताओं को 1 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने का घोषणा किया है। अब दोस्तों नाम आया मणिपुर का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर मणिपुर का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा मणिपुर, जिसका सीमा देखिए नागालैंड, असम और उसके बाद मिजोरम से सटा हुआ है। इसके अलावा म्यांमार के साथ इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है नजमा हेमतुल्ला। मणिपुर को देश के आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ आर्किड पुष्प की 500 प्रजातियाँ पाई जाती है। हिरोई लिली नामक फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। इम्फाल, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की सेना लेकर इम्फाल के रास्ते भारत प्रवेश किए थे। लोकतक झील पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है। इस पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता उद्यान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन पहल सुकून की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों यह भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। और STRF फर्स्ट बटालियन की 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन
सुकून, ठीक है, का उद्घाटन श्रीनगर में इसके मुख्यालय में किया गया है। इसे मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में देश के किस मेट्रो ट्रेन को जापान का प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल में यूक्रेन और अमेरिका ने 30 से अधिक देशों को शामिल करते हुए कहां पर सी ब्रिज नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो काला सागर में, ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।